तो एक तरह से जो एनर्जी सेक्टर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको कहीं कहीं क्लीन अप स्टार्टअप कहा जाता है, कहीं पे क्लाइमेट चेंज एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। और हमारे आज की जो पहली स्टोरी है वो एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के है। तो आपने स्मार्ट सिटीज़ का नाम सुना होगा। स्मार्ट सिटी की जो पूरी कहानी है वो स्मार्ट ग्रिड के बिना बिल्कुल अधूरी नज़र आती है। तो बेंगलुरु के हमारे आज की पहली कहानी है एशिया सॉफ्ट की, जो पूरे देश में स्मार्ट सिस्टम लगाना चाहता है जिससे देश में बिजली की चोरी को रोका जा सके। आइए देखते हैं ये खूबसूरत कहानी। बिजली नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। बिजली जिसने न केवल देश में आई औद्योगिक क्रांति में उत्प्रेरक का काम किया, बल्कि क्रिटिकल अवसंरचना को भी जीवन प्रदान किया और हमारी जिंदगी को अंधकार से उजाले की ओर ले गई। लेकिन इसके स्मार्ट और आवश्यकतानुरूप वितरण की समस्या अभी भी बनी हुई है। एशिया सॉफ्ट के सूत्रधारों विपिन और संजय ने इसी दिशा में पहल करते हुए ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। हम दोनों ने मिलकर 2010 में एक कंपनी स्टार्ट की। मैं और विपिन एक बार दिल्ली गए। जनरेशन तो यूटिलिटी के पास बहुत है, लेकिन इशू है डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब लोग बहुत सारी चोरियां करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल लॉस होते हैं, बहुत सारे कमर्शियल लॉस होते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके यहाँ पे कब पावर आउटेज होगा, कौन लोग मैग्नेटिक टेम्पर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस नहीं हो पाती है प्रॉपर वे में। दरअसल डिस्कॉम्स पावर प्लांट से बनकर आने वाली बिजली को खरीदकर ग्रिड के माध्यम से हमारे घरों, दुकानों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाती है। डिस्कॉम्स के सामने बिजली की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाने की चुनौती होती है। भारत में स्मार्ट ग्रिड न होने के कारण सही समय पर सही जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन अब हमारे ग्रिड स्मार्ट हो रहे हैं। मीटर डेटा प्रबंधन सॉफ्टवेयर से लैस मीटर हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों और ट्रांसमिशन ग्रिड में लगाए जा रहे हैं। कैसे कंज्यूमर को आप लोग बता सकते हैं कि इस टाइम पे ही आपका पावर आउटेज होगा। यूटिलिटी को हमने एक एनालिसिस दिया कि किस टाइम पे पीक होगा, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग देख सकते हैं कि किस टाइप पे किस पीक होने वाला है, ताकि वो परचेज की प्लानिंग प्रॉपर कर सकें। उद्योग 4.0 इंटरनेट ऑफ थिंग्स और विद्युत अवसंरचना को एक साथ लेकर आया है। एशिया सॉफ्ट का यह सॉफ्टवेयर उसी का एक उदाहरण है, जो एकत्रित होने वाले डाटा का अनेक तरीकों से विश्लेषण करता है। लाखों कंज्यूमर्स हैं, उनके हर 15 मिनट में डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसको हमारा सिस्टम जो है पूरा क्लियरली एनालाइज करता है। डे वाइज कैसे ट्रेंड जा रहा है कंज्यूमर्स का, काउंट का, इवेंट्स का, और कोई क्रिटिकल इवेंट्स आ रहे हैं, वोल्टेज ओवर वोल्टेज हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, वैसे चीज़ें हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर है, तो वो हमें रियल टाइम डेटा मिलने से वो पूरा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ताकि यूटिलिटी भी उस पर एक्शन ले सके। यह सॉफ्टवेयर रियल टाइम में डाटा एकत्रित करने के साथ साथ उस डाटा की साइबर सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखता है। डाटा के इस स्मार्ट वितरण से न केवल बिजली प्रदान करने वाले वितरणकर्ताओं को लाभ पहुंचेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा होगा। एशिया सॉफ्ट कंपनी बिजली के स्मार्ट वितरण के साथ साथ बिजली के बिल की रीडिंग भी ऑनलाइन प्राप्त कर बिल भुगतान को आसान बनाने का काम करती है। Up till now, we have invested about ₹75 crore in the project, which have already been recovered through enhanced revenues after implementation of the project. Moreover, the system provided accurate meter reading during COVID period without human intervention, which was a big relief in the time of pandemic. अब एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बिजली के साथ साथ पानी और गैस के भी स्मार्ट वितरण की दिशा में काम कर रही है और साथ ही साथ इसका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। एशिया सॉफ्ट में प्रयुक्त संस्कृत शब्द एशिया का अर्थ है भविष्य, जो कि वास्तव में भारत के ग्रीन फ्यूचर की राह को आसान बनाता है। ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ जरूरी है ऊर्जा का स्मार्ट वितरण। एशिया सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का यह सॉफ्टवेयर ऊर्जा के स्मार्ट वितरण और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में दक्ष बनाने की दिशा में कारगर समाधान प्रस्तुत करता है। एक छोटी सी क्लिप मेरे पास है जो आपके एक सहयोगी हैं उन्होंने भेजी है, पहले उसे देख लेते हैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं। जब हमने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उस समय 25,000 मीटर का ऑर्डर था। आगे चल के इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट स्मार्ट ग्रिड का प्रोजेक्ट आया, जो कि इंदौर सिटी का था,
तो 1.5 लाख मीटर के लिए वो प्रोजेक्ट आया। बीच में एक ऐसा समय लगा था कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूस जो हमने उसमें एफर्ट डाली और लोगों के जो इनपुट लेके उसको जो बनाया, तो उससे वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है 1.5 लाख मीटर के लिए परफेक्ट चला और यूटिलिटी को उससे भी बहुत बेनिफिट हुआ। हर स्टार्टअप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आती है, सेम हम लोगों को भी हुआ। बीच में हमें बहुत समय ऐसा हुआ कि हम लोग एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाए 2 से 3 महीना, तब भी उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और वो कभी हमें छोड़ के नहीं गए। उस जब से हमने कंपनी चालू की है तब से वो लोग हमारे साथ हैं। विपिन थोड़ा इमोशनल हो गए, लेकिन ये जो आपके पार्टनर हैं उनसे आप मिले कैसे और कैसे टीम बनाई आपने? हाँ देखिए, ये तो इंटरेस्टिंग है। मेरा पार्टनर मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिकल नहीं हूँ और सॉफ्टवेयर मेरे में काम किया हूँ, लेकिन ये मेरा पार्टनर जो है वो आर्किटेक्ट है। पूरा सॉफ्टवेयर मेन कोर तो यही है। मैं तो एक ऑर्केस्ट्रा में कैसे एक ये होता है वो हूँ मैं। तो मैंने इनको वैसे ही ढूंढते मैं इनको मिला था। अच्छा। तो एक ये छोटा एक अपना खुद का कंपनी चलाता था, तो तब मैं मिला, उसको कन्विंस किया छोड़ो वो सब, मैं बड़ा सोचना है, तो आ जाओ बोल के वैसे हम लोग साथ हुए। और ये बर्थडे किसका मना रहे थे आप लोग? हाँ, पिक्चर में ये बर्थडे केक किसका कट रहा था? वो एक अल्फ्रेड बोल के है हमारे टीम में, उनके बर्थडे बना रहे थे। तो ये पूरी टीम को आप कोविड के दौरान भी आप जुटा करके रख पाए और आगे लेकर के जाएंगे? एब्सोल्युटली एक अच्छा एक हुआ कि कोविड के टाइम में तो हमारा सोल्यूशन और ज़्यादा महत्वपूर्ण लग गया यूटिलिटी को, ताकि क्योंकि पहले अगर बिल होता था को ये मीटर रीडर जाना पड़ता था, वो मीटर को बिल रीड करके आना पड़ता था। अभी हमारे क्योंकि कोई कंट्री में जहाँ यूटिलिटी में स्मार्ट मीटर लगा था वही एक बिल कर पाया है, बाकी कोई नहीं कर पाया। और मुझे लगता है 5 साल से ज़्यादा आपको ये सफ़र करते हुए हो गया ना, मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल रहा होगा। मुझे लगता है कि आपके कुछ परिवार वालों की भी आवाज़ें हैं, उनको सुन लें। ठीक है। शुरुआत के दिनों में काफ़ी मुश्किल होती थी, अकेले सब कुछ मैनेज करना होता था। ये इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, हम लोग साथ में भी टाइम कम ही बिता पाते हैं। एक बेबी भी है हमारा, उसके साथ अकेले सब कुछ करना, अकेले सब कुछ मैनेज करना काफ़ी टफ होता था। जैसे यहाँ मैं लाइव देखती हूँ, उनके फ्रेंड्स भी हैं, वीकेंड पे सभी लोग फ्री होते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कम ही हो पाता है कि हम साथ में टाइम बिता पाएँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया बीता, मैंने इनको समझा, इनके काम को समझा, देखा, जाना, उसे लगा कि नहीं ये काम इनका बहुत अच्छा है और अब अच्छा लगने लगा है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इनकी कंपनी को, तो काफ़ी प्राउड फील हुआ इनके लिए। जो प्रोजेक्ट मिलते हैं काफ़ी अच्छा लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सही चीज़ है, आगे हमारी लाइफ के लिए सब बहुत अच्छा है। When he first gave me that he has a startup idea kind of a thing, so I was a bit worried because it was a smooth running for the household or whatever it is. But now when he has started like saying that I'll resign, and then all of a sudden he resigned and he said that I'm going to do a startup. So that was okay. Then I thought like let me try, because anyhow I was earning, so anyhow one thing will be there so that I can take care of the household. So I thought like you take a call on that, and he started on I think in 2009. So it was okay, but initially it was very glitchy, like he had his own set of problems, everything, and somehow he could overcome over a span of time. स्टार्टअप की कहानी अलग होती है।